जय भारत। लाल देह लाल लसे अरुधरे लाल लंगूर, ब्रज देह दानव दलन जय जय कपीसूर। आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट। अभी ज़बरदस्त ढंग से अभी तक आप पास्ट इंडेफिनिट गारंटी है सही तरीके से नहीं पढ़े हैं, और ये लास्ट तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डाल दें हम पास्ट इंडेफिनिट। इसकी पहचान क्या है? देखो भाई, पहचान इसकी दो है, ठीक है, दो पहचान है। एक तो कंप्लीटेड वर्क ऑन टाइम, इसकी हिंदी में क्या पहचान है? वाक्यांत में, जिस वाक्यांत में आ ई ए आता है उससे क्या मालूम चलता है? कंप्लीटेड वर्क ऑन टाइम। अर्थात हिंदी में जाओगे तो आ ई ए, अगर एक बार में बोलेंगे तो आइए, ठीक है। तो आ ई ए, इसे क्या मालूम चला? कंप्लीटेड वर्क ऑन टाइम। दूसरी पहचान क्या है आपका? दूसरी पहचान है ताथा, तिथि और ते थे। इससे क्या मालूम चलना चाहिए? रूटीन वर्क ऑफ पास्ट, रूटीन वर्क ऑफ पास्ट, पास्ट का रूटीन वर्क, ठीक है। पास्ट का रूटीन वर्क मालूम पड़ता है। फिर से मतलब पास्ट का रूटीन वर्क। जैसे कि आपका पास्ट का रूटीन वर्क क्या है, अगर मुझसे पूछोगे तो मैं कुछ बता दूंगा, लेकिन हर विद्यार्थी से पूछा जाए, मैं इस गली से गुजरता था, मैं यहाँ पे इंतज़ार करता था, तुम मुझसे मिलने आते थे, अक्सर आप मुझसे मिलते थे। ये कैसा वर्क है? पास्ट टाइम में रूटीन वर्क है, आपके लाइफ में चलता था, ये काम होता था। अच्छा, इस दुकान में हम लोग तो फुल्की खाते थे, मतलब पहले क्या करते थे? उस काम को करते थे। पास्ट टाइम की बात है, पास्ट की रूटीन थी हमारी, पास्ट में वो चलता था, वो होता था, वो करते थे। अच्छा, तुम सरस्वती स्कूल में जाते थे, मतलब एक दिन की तो बात नहीं, उसकी लाइफ में रूटीन वर्क था उस समय का, पास्ट का, तो वो स्कूल जाता था, ठीक है। तो इस तरह रूटीन वर्क होगा तो भी क्या बनेगा? पास्ट इंडेफिनिट से ही बनेगा। चलिए बनाने पे आते हैं, कैसे बनेगा। तो सबसे पहले दो चीज़ों में थोड़ा सा हम एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जरा देखिएगा ध्यान से, पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या अंतर है, पहले ये जानेंगे, जानना बहुत जरूरी है। देखिए, आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहता है, हम जान रहे हैं, देख लीजिएगा 100%। तो पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट में क्या अंतर है? तो देखो, पास्ट परफेक्ट होता है, ये होता है कंप्लीटेड वर्क बिफोर टाइम, बिफोर टाइम। तो यहाँ क्या होता है? कंप्लीटेड वर्क ऑन टाइम। दोनों का मतलब क्या हुआ? ये जो भी टाइम निर्धारित समय है, अगर 5 बजे आप कहोगे ना, तो कार्य क्या होगा? 5 बजे से पहले ही समाप्त रहेगा, ठीक है। यहाँ पर हम 5 बजे कहेंगे तो एकदम ठीक 5 बजे कार्य होगा, 1 मिनट ना आगे ना 1 मिनट पीछे। जैसे एग्जाम्पल, आपका, बहुत लोगों को बुरा लगेगा, कुत्ता 5 बजे मर चुका था, मर चुका था। और यहां हमने बोला आपका कुत्ता 5 बजे मर गया, ठीक है। दोनों में क्या अंतर है? यहाँ पे हम बोल रहे हैं आपका कुत्ता 5 बजे मर चुका था, तो 5 बजे कुत्ते की कंडीशन किस फॉर्म में था? किस कंडीशन में कुत्ता था? मरा हुआ था 5 बजे कि 5 बजे मरा है? 100% 5 बजे वह कुत्ता मरे हुए कंडीशन में था। तो मतलब 5 बजे से पहले, 5 बजे से पहले, ठीक है, मर चुका था, मर चुका था, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपका कुत्ता 5 बजे मर गया, 5 बजे मर गया, कितने बजे भैया? 5 बजे, ना 1 सेकंड पहले ना 1 सेकंड बाद,
एकदम 5 बजे। आप 5 बजे उठें, आप सुबह में 5 बजे उठें ना, 5 बजे से 1 सेकंड पहले ना 1 सेकंड बाद, एकदम कंप्लीटेड ऑन टाइम, उसी टाइम पर उठें। तो आपने क्या कहा यहाँ पे, ये कैसा काम है, कंप्लीटेड ऑन टाइम है, ऑन टाइम, उसी समय पर ये हुआ, इसलिए हमने क्या बोला यहाँ पे 5 बजे। ठीक है, पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट में क्या अंतर है, ये कंप्लीटेड वर्क बिफोर द टाइम, ये कंप्लीटेड वर्क ऑन द टाइम है, मतलब समय पर खत्म होगा और जो भी समय होगा उससे पहले ये समाप्त होगा। चलिए, ये थोड़ा सा अंतर था, हमने आपको बता दिया। ठीक है, आ जाओ पॉइंट पे अब अपने। हाँ, तो ये आपको बताना था, पहचान मालूम चल गया। तो रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है, रूल फर्स्ट कहता है कि आपका सब्जेक्ट होगा प्लस आपका वर्ब सेकंड फॉर्म होगा प्लस आपका ऑब्जेक्ट होगा। तो ये पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में हम बात करें, पॉजिटिव वाक्य है, सिर्फ सेकंड फॉर्म का प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट में होता है, बाकी किसी टेंस में नहीं होता है। और पास्ट इंडेफिनिट, अब दिमाग में माइंड का अगर स्पीकिंग भी करते होंगे तो एक सेट कर लीजिए कि पिछले समय जो जो काम आप किए हो याद करो, पिछले समय जो जो कार्य किए हो वो याद करो। अगर आपके पास वर्ब का चार्ट होगा तो सेकंड फॉर्म का एक चार्ट बना लीजिएगा ऐसे, इंग्लिश टू इंग्लिश के लिए स्पीकिंग करना चाहते हैं उनके लिए। यहाँ पे जो व्यक्ति उसका नाम लिख दो, कौन व्यक्ति बात कर रहे हो, राम, तो राम हो गए। कौन सा काम किए हैं राम जी ने, राम जी खेले, तो राम क्या हो गया, तो प्ले, प्ले फर्स्ट फॉर्म है, हम क्या करना, प्लेड, राम प्लेड। क्या खेले थे, तो हम खेले थे ये फुटबॉल। तो जो चीज काम किए, जैसे आपका नाम क्या है, मान लीजिए आपका नाम रवि है, ठीक है, तो रवि क्या किया, सिगरेट पिया, तो रवि स्मोक्ड है। आपका नाम संतोष, दारू पिए ना, तो संतोष ड्रंक, ड्रंक क्या पिए, एल्कोहल। देखो सही बात नहीं, गलत है तरीका, लेकिन याद कराना नहीं। तो क्या हो गया, संतोष ड्रंक एल्कोहल, अल्कोहल पिए। आपका पाकिस्तान लात खाया, मालूम है आप लोगों को, तो पाकिस्तान, तो बीट ब्लैक एंड ब्लू, बीट ब्लैक एंड ब्लू, बीट बेट बेटन, तो बीट ब्लैक एंड ब्लू, तो पिटाया पाकिस्तान। अगर कहा जाए आतंकवादी, आतंकवादी अपने माँ बहन को भी नहीं छोड़े, तो थोड़ा निगेटिव हो गया। अगर आतंकवादी अपने माँ बाप को बम से नहीं उड़ाए, टेररिस्ट, अच्छा उड़ा दिए, उड़ा दिए, आतंकवादी अपने माँ बहन को बम से उड़ा दिए, तो टेररिस्ट एक्सप्लोडेड, एक्सप्लोड कर दिए, एक्सप्लोडेड देयर पेरेंट्स। तो देखो सेकंड फॉर्म का प्रयोग कर रहा है, जैसे वेंट, गो का सेकंड फॉर्म का वेंट हो गया, कॉल का सेकंड फॉर्म कॉल्ड हो गया, फोन का सेकंड फॉर्म फोन्ड हो गया, राइट का सेकंड फॉर्म रोट हो गया। इस तरह सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है किसमें, पास्ट इंडेफिनिट में। अगर स्पीकिंग कर रहे हैं, हमारी पूरी पास्ट लाइफ के बारे में बात करना हो तो अपने अपनी पास्ट लाइफ के बारे में बात करो, ठीक है। आई गॉट एडमिशन, गेट का सेकंड गॉट, आई गॉट एडमिशन इन रेलवे स्कूल, आई स्टडीड देयर, आई गॉट एजुकेशन, आई गॉट गुड मार्क्स, आई, जो भी आपने काम किया पिछला याद करो, तो सेकंड फॉर्म लगाओ, फटाफट बोलते जाओ। जैसे कि आई प्लेड क्रिकेट, आई स्लैप्ड अ बॉय, एक थप्पड़ मारा एक लड़के को, तो स्लैप्ड, तो सेकंड फॉर्म स्लैप्ड हो। तो ये आपको सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है। हिंदी वाले आ जाए, हिंदी इंग्लिश दोनों बताया जा रहा है, थोड़ा वीडियो लंबा खींचेगा लेकिन अंत तक देखिएगा। हमने कहा कि आप सब्जेक्ट लिखोगे, सब्जेक्ट का वर्ब का सेकंड फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट लिख रहे हो, वह अपने दोस्तों को 5,000 रुपया उधार दिया। कौन भैया, वह। अगर पता करना हो सब्जेक्ट तो कैसे पूरा सेंटेंस पढ़ो, आप कौन बोलो तो ही आ गया। ही उधार दिया, तो ही लैंड, उधार देने के लिए क्या होता है, लैंड होता है। आया, अगर कहोगे वो अपने दोस्तों से 5,000 रुपया उधार लिया, लिया उधार लेने के लिए क्या होगा, लैंड की जो छूट है बारो हो जाएगा।
तो ही बारोड हो जाएगा। देखो बारोड में उधार लेना और लैंड में उधार देना। तो ही बारोड कितना लिया था 5,000 फ्रॉम ही के अपने अंग्रेजी क्या होता है हिज फ्रेंड्स। तो ही बोरोड 5,000 फ्रॉम हिज फ्रेंड्स, अपने मित्र से लिया। अब क्या होता है यहाँ पर देख लो भाई, अगर सब्जेक्ट है ही तो अपने अंग्रेजी हिज होगा, जैसे हिज फ्रेंड। अगर मान लो सब्जेक्ट आपका यू होता तो अपने अंग्रेजी क्या होता यू होता। अगर सब्जेक्ट आपका दे होता तो अपने अंग्रेजी क्या होता देयर होता। अगर आपका सब्जेक्ट यहाँ पे आई होता तो यहाँ अपने अंग्रेजी माई होता। अगर सब्जेक्ट यहाँ पे सी होता तो अपने अंग्रेजी हर होता। अगर एक लड़का कोई होता, राम श्याम मोहन कोई मान लो, एक राम होगा, एक लड़का यहाँ लिख रहे हैं तो बॉय ले लो, बॉय एक लड़का है राम है तो अपने अंग्रेजी क्या होगा हिज होगा। एक लड़की कोई है तो यहाँ पे सीता जी ले लीजिए, सीता, तो अपने अंग्रेजी क्या होगा यहाँ पे हर होगा। अगर एक से ज़्यादा चाहे कम, चाहे बॉयस हो और चाहे आपका गर्ल्स हो, तो अपने अंग्रेजी क्या होगा यहाँ पे देयर होता है। ठीक है, अपने अंग्रेजी यहाँ पे इस तरह में बताया। मान लो ही आया, यहाँ पे अगर यू रहता तो यहाँ पे योर हो जाता। अगर यहाँ पे सी होता तो यहाँ पे क्या होता हर होता। अगर यहाँ पे आई होता तो यहाँ मेरा मित्र, तो यहाँ पे माई फ्रेंड होता। यहाँ पे अगर दे होता तो यहाँ क्या हो जाता देयर फ्रेंड हो जाता। चलो, बहुत से लड़के कंफ्यूज होते हैं, आई होप कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। तो ही बोरोड 5,000 फ्रॉम हिज फ्रेंड्स। चलिए, ये बात समझ में आ गया। अगर आप कहोगे मैं मार्केट, इसे बोलते हिंदी में बाजार जाता था, मैं बाजार जाता, अब नहीं जाता है, पास्ट टाइम में रूटीन था लेकिन अब रूटीन में नहीं है। तो आई वेंट टू, कहाँ जाते थे भैया मार्केट, आई वेंट टू मार्केट। देखिए मैं बाजार जाता था, ठीक है, आई वेंट टू मार्केट। अब हिंदुस्तान में भी है कुछ लोग जिनकी आदत बदल नहीं रही है, बदल ले तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बदलेंगे तो आने वाला समय युवा पीढ़ी समझाएगा। कुछ लोग पाकिस्तान का गुणगान करते थे। कुछ लोग पाकिस्तान गुणगान करते, कौन भैया कुछ लोग, तो यहाँ पे बहुत लोग हैं, पॉलिटिशियन ज़्यादा हैं। सम पीपुल, अब देखो प्रेज्ड वर्दी, प्रेज मैंने गुणगान करना, प्रेज्ड वर्दी ऑफ पाकिस्तान। देखो प्रेज्ड वर्दी ऑफ पाकिस्तान, प्रेज्ड वर्दी मैंने गुणगान करना, को गुणगान करना, प्रेज्ड वर्दी ऑफ पाकिस्तान, ये समझ में आ गया होगा। चलो अब आ जाओ निगेटिव पे आ जाओ। निगेटिव में क्या होता है, निगेटिव देखो, निगेटिव में डिड नॉट का प्रयोग होता है, सिंगल हेल्पिंग वर्ड इसमें है डिड नॉट, और ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, इधर वर्ब जो है फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखो यहाँ डिड का प्रयोग हो गया, यहाँ फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग। याद रखिए डू का सेकंड फॉर्म कौन होता है, डिड होता है। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, सेकंड फॉर्म ऑलरेडी है। और एक म्यान में दो तलवार तो होते ही नहीं है, तो एक म्यान में दो तलवार कहाँ हो सकते हैं। तो एक बार सेकंड फॉर्म डिड खुद ही लग गया है, तो यहाँ क्या लगेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। चलो हमने कहा हम लोग आतंकवादियों को पनाह नहीं दिए। भाई देखो ना, हम लोग तो कभी नहीं देंगे, सोचता मिल लिया तो
उड़ा दें, बस गवर्नमेंट अलाउ कर दे, तो हम लोग आतंकवादियों को पनाह नहीं दें। कौन भैया? हम लोग। वी डिड नॉट गिव शेल्टर, देखो गिव रहेगा, सॉरी गिव, देखो डिड लग गया ना इसलिए गिव शेल्टर किसको भैया? टू टेररिस्ट। वी डिड नॉट गिव शेल्टर टू टेररिस्ट, हम आतंकवादियों को पनाह नहीं दिए, ठीक है। मैं आपको गाली नहीं दिया, आई डिड नॉट अब्यूज यू, ठीक है। आप मुझे गाली नहीं दिए, यू डिड नॉट अब्यूज मी, ठीक है। आओ निगेटिव हो गया, अब आ जाओ इंटरोगेटिव, और इंटरोगेटिव में पहले हम पढ़ेंगे ऑक्सिलरी पढ़ेंगे, ऑक्सिलरी एंड निगेटिव दोनों साथ में पढ़ लेते हैं, ऑक्सिलरी एंड निगेटिव। ऑक्सिलरी क्या होता है? जब हेल्पिंग वर्ब से वाक्य शुरू हो जाएगा उसे बोलते हैं ऑक्सिलरी। डिड प्लस क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट का मतलब कार्य करने वाला, तो उसके अगर निगेटिव है तो नॉट लिख दीजिएगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हमने बोला क्या पाकिस्तान को गाली नहीं दी है? दिए भाई। क्या पाकिस्तान भीख नहीं मांगा ना है? क्या इमरान खान कोटरा लेके नहीं गए ना, ठीक। तो अगर बोले क्या पाकिस्तान भीख नहीं मांगा, तो क्या कहेंगे भैया? मांगा। लेकिन आप सेंटेंस कैसे बनाएंगे? डिड हो गया, कौन भाई? पाकिस्तान। डिड पाकिस्तान नॉट, अब देखो भैया भीख मांगना, बेग, डिड पाकिस्तान नॉट बेग, चलो भैया बेग ही करवाएं और कुछ तो नहीं करवाएं। क्या पाकिस्तान आतंकवादियों को शरण नहीं दिया? अरे भैया आतंकवाद की वो फैक्ट्री है, शरण के बत्ती छोड़ दीजिए। अब कश्मीर भैया वहाँ तो भाईचारा निभा के रख लेते हैं लोग घर में ऐसे भी लोग पड़े हैं। क्या आधुनिक वैज्ञानिक अपने धर्म स्थल में बम नहीं बनाए, देखो बुरा मत मानना, जब कम करेंगे तो कहीं ना कहीं तो सुनना तो पड़ेगा ही। तो क्या आधुनिक वैज्ञानिक थे? अभी बिहार में कहीं सुने थे कि एक्सप्लोड हो गया था, वो जा रहे थे बॉर्डर पर लड़ने के लिए, दुर्भाग्य था एक्सप्लोड हो गया। तो यहाँ पे देखो डेड, अब देखो आधुनिक वैज्ञानिक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मॉडर्न साइंटिस्ट, डिड मॉडर्न साइंटिस्ट नॉट हो गया। अपने धर्मस्थल में बम नहीं बनाए, तो यहाँ पे मेड तो होगा नहीं, मेक ही होगा, तो मेक बम इन, अब देखो साइंटिस्ट ढेर सारा वैज्ञानिक हैं लोग, तो इन देयर रिलीजियस प्लेस। अब देखिए यहाँ पे हो गया, तो धार्मिक स्थल, देखिए यहाँ पे आधुनिक वैज्ञानिक ढेर लोग हैं, तो अपन अंग्रेजी क्या हो गया? देयर हो गया। तो डिड मॉडर्न साइंटिस्ट नॉट क्या है कि मेक बम नहीं बनाए, मेक बम कहाँ नहीं बनाए थे? इन देयर रिलीजियस प्लेस, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऑक्सिलरी एंड निगेटिव। अब आ जाओ इंट्रोगेटिव वाक्य पे आ जाओ, ठीक है। सीधे हम लोग इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे। अब इंट्रोगेटिव क्या है? अब इसमें क्या होता है, आप लोगों को पिछले वीडियो में हम बहुत अच्छे से बताए थे। जैसे वाई आ गया, तो वाई में हिंदी में बोलते हैं क्यों, और इंग्लिश में क्या होता है? इससे रीजन। अगर रीजन पूछना है ना किसी से कारण, तो आप वाई लगा दो। जैसे कि आपका भाई गाली दिया, क्यों गाली दिए, क्या पूछ रहे हैं आप? रीजन पूछ रहे हैं ना। अगर हमको पूछना होगा आतंकवादी
पूरे विश्व में लोग साथ क्या किए? 800 साल गुलाम भारत रहा। मुगलिया, या बोलने में नहीं आ रहा है इस वजह से चूतिया है सब। मुगल, हाँ मुगल भारतीयों के साथ कैसा व्यवहार किया? तो कैसा व्यवहार किया, कैसे से पर डिटेल में बताना पड़ेगा। अब क्यों पूछे तो रीजन बताना पड़ेगा। हम कहें क्यों बुरा व्यवहार किया, बताओ। मंदिर क्यों तोड़ा, तो आपको बताना पड़ेगा ना। मुगल मंदिर क्यों तोड़ा, तो हम क्या पूछ रहे हैं? रीजन पूछ रहे हैं। अगर हाउ लगा दिए हैं तो हम क्या, हाउ मीन होता है कैसे, और जब भी पूछेंगे किसे पूछेंगे? डिटेल में पूछेंगे, डिटेल से बताना पड़ेगा। अगर आपसे व्हेन से पूछ रहे हैं तो व्हेन से होता है कब, ऐसे क्या मालूम चलता है? टाइम मालूम चलता है। इसी तरह से व्हाट से अगर कोई प्रश्न करेगा, व्हाट का हिंदी क्या होता है? क्या होता है, इससे हम क्या करते हैं? इंक्वायरी करते हैं। इसी तरह से आपका वेयर हो गया, वेयर मीन कहाँ होता है, और इससे हम क्या कर पूछते हैं? प्लेस पूछते हैं। विच मीन अब देखो किस बोलते हैं, और इससे फिक्स नाउन या प्रोनाउन पूछते हैं। फिक्स नाउन या आपका प्रो नाउन के बारे में पूछते हैं। इसी तरह हु से क्या पूछते हैं? आप सब्जेक्ट पूछते हैं। बाकी कुछ छूट गया तो कमेंट कर दीजिएगा, बता देंगे, ठीक ना। चलिए, जैसे कि आप कहोगे फिक्स नाउन क्या होता है, तब किस देश में रहते हैं? तो हिंदुस्तान में। तो हिंदुस्तान में रहते हैं तो बोलेंगे ना। हाँ, तब देखिए भाई, यहाँ पे सबसे पहले आप क्वेश्चनिंग वर्ड लिखेंगे। अब क्वेश्चनिंग वर्ड के बाद डिड लगा दीजिएगा। डिड के बाद आप सब्जेक्ट लिख दीजिएगा, फिर नॉट लिख दीजिएगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क जो लगाइएगा। क्वेश्चनिंग वर्ड डिड सब्जेक्ट नॉट वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, ठीक है। नॉट फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। हिंदी में पहचान क्या है? यदि वाक्य के बीच में कब, क्यों, कैसे, कहाँ आदि शब्द आता है तो उसकी अंग्रेजी पहले बनाते हैं। तो यही है ये। तो कब से क्या मालूम चल जाएगा? समय। क्यों से क्या मालूम है? रीजन। कैसे से डिटेल्स, ये सब हो गया, ठीक ना। आ गया अब आ गया हिंदुस्तान। क्यों नहीं पाकिस्तान को उड़ा दिया? हिंदुस्तान क्यों नहीं पाकिस्तान को उड़ा दिया? तो क्या बनेगा? वाई डिड कौन भैया? हिंदुस्तान ना। वाई डिड हिंदुस्तान नॉट, उड़ा देना, फोड़ देना, एक्सप्लोड पाकिस्तान। तो वाई डिड हिंदुस्तान नॉट एक्सप्लोड पाकिस्तान, ठीक है। अब आया दूसरा क्वेश्चन। हम लोग क्यों नहीं जातवाद का विरोध किए? देखो भैया, वाई आ गया, डिड हो गया, हम लोग कौन भैया? हम लोग वाई डिड वी नॉट क्या नहीं किए? प्रोटेस्ट कॉस्टिज्म। वाई डिड वी नॉट प्रोटेस्ट कॉस्टिज्म? हम लोग कास्टवाद, जातवाद का विरोध क्यों नहीं किया? अब खुद बताओ, हम लोग कभी अपना प्रयास नहीं करते हैं जातवाद समाप्त हो। कारण क्या है कि हम लोग अपनी धार्मिक किताब नहीं पढ़ते हैं। अगर धार्मिक किताब पढ़ेंगे तो आप जातवाद को नहीं मानेंगे, क्योंकि धार्मिक किताबों में बहुत शानदार बात बताया है। गीता का 18वां अध्याय और शायद 43, 42 और 44 ये श्लोक है। इसमें लिखा गया है, एक श्लोक हम पढ़ते रहे। ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राम च प्रंत कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैरि गुणैः। इसका मतलब होता है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये 4 वर्ण हैं,
और चारों वर्ण अपने कर्म, अपने स्वभाव के अनुसार एक दूसरे में परिवर्तित होते हैं। और जाति व्यवस्था ये नहीं है, ठीक है ना। तो जाति व्यवस्था था ही नहीं हिंदुस्तान के, ये तो जाति प्रथा क्या है, एक हमारे लिए अभिशाप है। और गवर्नमेंट को चाहिए जैसे राम, सीता, लक्ष्मण, रावण, कृष्ण, किसी के आगे नाम के आगे टाइटल नहीं लगा है, कंस किसी के आगे नहीं लगा है। तो हमें फिर से हिंदुस्तान को अगर सोने की चिड़िया बनाना है तो हिंदुओं के नाम के जो नाम के साथ टाइटल लगा, टाइटल को हटाने के लिए प्रयास करना चाहिए, स्वयं से करना पड़ेगा, क्योंकि नेता नहीं चाहेंगे कि नेता को उससे फ़ायदा मिलता है। और दूसरी बात है, अगर नेता बड़ा हिंदू हिंदू रटते हैं तो उन नेताओं से आग्रह करते हैं भाई कि कम से कम आप पार्लियामेंट में ला दीजिए, बिल ला दीजिए और हिंदू के नाम से कास्ट हटा दीजिए। जैसे पहले के समय में था, एक कुरीति है, सती प्रथा हटा दिए हैं, दहेज प्रथा हटा दिए हैं, और भारत में और भी कुप्रथा है, 3 तलाक भी हटा दिए हैं, हलाला भी हटा दे रहे हैं। तो इस तरह हटा दिए तमाम चीज़ें। तो बस कुछ आपसे प्रार्थना है कि हमारे हिंदू समाज को भी थोड़ा एक होने दीजिए, अच्छा विचारधारा वाला है। जैसे कि आप जानते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वे भवन्तु, सभी में सुख, सभी सुखी हों, सर्वे सन्तु निरामया, सभी लोग आरोग्य हों, किसी को रोग ना हो, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी में हम उनका कल्याण देखें, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, किसी का दुख का कारण ना बने। तो ऐसा हिंदू समाज है, तो इस समाज को आगे बढ़ने का मौका पूरा मिलना चाहिए। जातिवाद के कारण बहुत कठिनाई आ रही है। आग्रह है, जय श्री राम, जय भारत।